शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका मकर लगन का चार्ट है तो इस वीडियो में फोर्थ हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। फोर्थ हाउस में कुछ इस प्रकार से आपको ये कंजक्शन दिखेगा मेष राशि में। तो यहाँ डिस्पोजिटर जो है वो मंगल है और मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं और केतु और चंद्रमा के यहाँ मिलने से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। ये फोर्थ हाउस है। बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन फोर्थ हाउस में उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। ऐसा व्यक्ति अपने घरेलू लाइफ से काफी ज्यादा डिटेचमेंट फील करेगा, बहुत ज्यादा अकेलापन, उदासी जैसी प्रवृत्ति या निराशा का भाव ऐसा कंजक्शन आप में पैदा कर सकते हैं। शनि आपको यहाँ सबसे पहले देखने होंगे, क्योंकि शनि वैसे तो नीच की स्थिति में आ गए, लेकिन अगर शनि वक्री हो जाएंगे उस स्थिति में केतु का जो प्रभाव है शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपके चार्ट में, क्योंकि शनि लग्नेश है। तो आपको फिर ये प्रॉपर वैराग्य की तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर हो सकता है आप अपनी जो फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपनी घरेलू रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे दूर हटने लगेंगे या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा भी है और चंद्रमा सप्तमेश है, तो एक तरफ शनि लग्नेश और चंद्रमा यहाँ सप्तमेश है, तो इसका जो असर है वो आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आपका रिलेशनशिप है या आपका बिजनेस वगैरह उस पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ने वाला है। ऐसा अगर कंजक्शन है तो जातक भले ही कितना ही बड़ा फैमिली में रहता है या कितना ही ज़्यादा उसके पास भौतिक सुख साधन है, लेकिन वो उनसे उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाता। एक समय बाद जातक विरक्ति की तरफ चला जाता है। यहाँ पे चंद्रमा शनि से प्रभावित होने के कारण आपको ओवर थिंकिंग का इशू हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, क्योंकि जो मेष राशि का चंद्रमा होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं झगड़ा करवाता है या बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्रेशन देता है। अब अगर मान लो आपका अगर मंगल बहुत ही अच्छा बैठा है चार्ट में, तो कुछ हद तक इसके चांसेस है कि आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। शनि यहाँ पे अगर वक्री हो गए तो फिर वो आपके केतु के साइड ही मूव करेंगे, फिर इनका मूवमेंट थर्ड हाउस की तरफ होगा। ऐसे केस में फिर आपको देखना होगा क्या इनमें से कोई आपके थर्ड हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर क्लोज है तो थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों पर शनि या केतु का प्रभाव जरूर ही पड़ सकता है। तो फिर उस केस में आपकी मेहनत या आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा। शनि के यहाँ आने की वजह से अब आपका जो घरेलू परिस्थितियां हैं, जो घरेलू माहौल है, हो सकता है आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रहते हुए। और चंद्रमा के डिस्टर्ब होने की वजह से मदर के साथ जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी खराब हो सकता है। तो यहाँ अगर चंद्रमा की स्थिति देखी जाए, चंद्रमा की स्थिति आपके मदर के साथ रिलेशनशिप, परिवार के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है, इसलिए यहाँ वो मैरिड लाइफ या मैरिज का जो रिलेशनशिप है आपका अपने पार्टनर के साथ, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। शनि जब चंद्रमा के साथ होते हैं या केतु जब चंद्रमा के साथ स्थित होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार से कंजक्शन बनते हैं और इन कंजक्शन में अगर हम डिफरेंस देखें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी हमारे सामने आता है। बेसिकली जब हम शनि चंद्र कंजक्शन पर बात करते हैं तो शनि चंद्र कंजक्शन एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाता है। ऐसा जब तक कोई भी प्रकार का डिसीजन लेता है, विचार करता है या सोचता है तो काफ़ी लंबे समय तक सोचता हुआ चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही लेट तक अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंच पाता है। ऐसी कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो स्थिति काफ़ी डिफरेंट है। देखिए केतु चंद्र जब भी कंजक्शन ये बनेगा तो ऐसे में, क्योंकि चंद्रमा की जितनी भी क्वालिटीज हैं, चंद्रमा के जितने भी प्रभाव है, उसको केतु अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे जातक अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। ऐसे केस में वो अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से काम में नहीं ले पाएगा या उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जातक निर्णय लेने से काफ़ी ज़्यादा घबराएगा। कोई भी बड़ा फैसला जब वो लेना चाहेगा तो वो अपने जो इमोशंस हैं उनसे डिटेच हो जाएगा। ऐसा जातक फिर फैसला लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। इसी प्रकार का रिश्ता कुछ आपका अपनी फैमिली के साथ या अपनी मदर के साथ भी हो सकता है, जहाँ पर आपकी मदर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तो आपकी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली औरत हो सकती हैं, या कहीं न कहीं उनका जो व्यवहार है, उनका जो कहीं न कहीं फैमिली पर दबदबा है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। हालाँकि इनकी केस में फिर, क्योंकि अगर शनि यहाँ पे वक्री हो तो फिर आपकी जो मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने के चांसेस हैं। आपके जन्म के बाद आपकी मदर काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व हैं। आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस परिवार की तरफ से रहे हैं। आपका जो लालन-पालन हुआ है या पालन-पोषण हुआ है वो बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं हुआ है, लेकिन आपने बाद में जन्म लेने के बाद में खुद ज़्यादा प्रोग्रेस की हो आपने, या बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप आगे बढ़े हो। तो यहाँ परिवार का सपोर्ट तो आपको मिलता है, लेकिन परिवार का सपोर्ट उस वे में आपके लिए काम नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे कंफर्टेबल होते नहीं हैं।
यहाँ पे अब जो शनि है, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं, इसलिए लगन में बैठा प्लैनेट और दूसरे घर में बैठा प्लैनेट दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब लगन में कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा है, जैसे अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा हो, अगर इवन अगर सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल पाएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने या मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के लिए। इसी तरीके से फिर सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपकी वेल्थ वाइज, आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब चंद्रमा यहाँ सप्तमेश है, तो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सप्तम में बैठा प्लैनेट आपके लगन को जरूर प्रभावित करेगा। बाकी वो जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन पर भी वो अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। ऐसे केस में जो आपकी पब्लिक छवि बनती है या जो आपकी पब्लिक इमेज बनती है, जहाँ तक उससे उतना ज्यादा सेटिस्फाई होता नहीं, वो पब्लिकली डील करने में बहुत ज्यादा घबराता है, या कोई भी कठोर से कठोर फैसला लेना जहाँ तक के लिए उतना आसान होता नहीं है। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके छठे घर पे। देखिए, छठे घर पे शनि का जब भी दृष्टि होगा, ऐसा शनि आपसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या मेहनत मांगेगा, और यहाँ भी शनि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करवा लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक समय बाद आपको आपकी जो वर्क प्लेस है उसमें लगातार चेंज दिखाते हैं, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, बार बार अपना जॉब वगैरह चेंज करने को देख रहे हैं, बार बार अपना वर्क प्लेस चेंज करने को देख रहे हैं, तो यहाँ स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। अब यहाँ बुध कितने ज्यादा मजबूत स्थिति में है, या तो फिर क्या छठे घर में कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो उसी प्लैनेट पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। शनि का तीसरा दृष्टि यहाँ जिस भी प्लैनेट पे पड़ेगा उस प्लैनेट विशेष के केस में आप बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेटेड होंगे, या कहीं ना कहीं आप अपने कलीग्स को, बॉस को अपना प्रभाव दिखाएंगे, या आपका जहाँ भी वर्क प्लेस होगा वहाँ पर आप दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। शनि का यहाँ प्रभाव पड़ने की वजह से आप अपनी रूटीन लाइफ, डेली लाइफ या अपने कार्यों में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ सामने आ सकते हैं। फिर इनका यहाँ से दृष्टि आ जाता है 10वें घर पे। देखिए, 10वें घर पे दृष्टि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 10वें घर में ऑलरेडी आपके राहु स्थित होंगे। तो राहु क्योंकि दसम भाव को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी, लेकिन यहाँ इनका प्रभाव होने से राहु जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको उतना ज़्यादा इम्पेक्ट कहीं ना कहीं इस फोर्थ हाउस पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु का वैसे तो दृष्टि है फोर्थ हाउस पर, बट राहु का क्योंकि केतु के साथ 180 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के होते हुए आपके लिए कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस को लेकर फिर भी चुनौतियां होंगी, क्योंकि यहाँ राहु सिर्फ चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। हालांकि राहु के साथ यदि आपका कोई प्लैनेट है 10th हाउस में, तो क्योंकि वो प्लैनेट राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई, तो वो ग्रह अब यहाँ इनको प्रभावित करने में काफी ज्यादा ही सक्षम है। और अगर आपके शनि सामान्य स्थिति में है तो कुछ हद तक ज्यादा अच्छा है, फिर आपका मंगल अच्छी स्थिति में होना चाहिए चार्ट में। अब यहाँ राहु काफी इंपॉर्टेंट हो गए, तो जो आपको लाइफ में सक्सेस देने वाले हैं या जो मान सम्मान रेपुटेशन जो दिलाने वाले हैं, उसके लिए आपको राहु पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या तो फिर राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट पर भी। अब इसमें लगन में बैठा प्लैनेट फिर बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में निभाएगा, क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके लग्नेश कहीं ना कहीं केतु के साथ कंजक्शन में आ जाते हैं। ऐसे में आप अपने खुद को समझने, खुद की एबिलिटीज को जानने में कभी कभी उतने सक्षम होते नहीं हैं। अब उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो फिर इनका शनि का जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके लगन पर। लगन पर शनि का दृष्टि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, और क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले हैं तो आपके लिए ऐसा शनि हार्ड वर्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में डालने वाला है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने वाला है। अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत हो या डिग्री वाइज काफ़ी बली हो यहाँ पर, तो वो आपकी लाइफ में ग्रोथ को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। और फिर राहु भी क्योंकि शनिवत ही चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर राहु पर भी ध्यान देना रहेगा। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो कुछ हद तक ज्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि वक्री होने के केस में एक तो क्योंकि शनि खुद नीच की स्थिति में है तो नीच का प्रभाव कम होगा, भले ही केतु का प्रभाव फिर ज्यादा बढ़ जाएगा शनि पर, लेकिन कुछ हद तक जो लगन पर दृष्टि है या जो आपके 6th हाउस पे दृष्टि है उस मामले में थोड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसा कंजक्शन यदि है तो जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, एंग्जाइटी वगैरह फील करेगा, जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, स्ट्रगल काफ़ी करेगा अपनी लाइफ में, उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा भ्रम में रह सकते हैं, या अपनी लाइफ से थोड़ा विरक्त हो सकता है, अपने रिश्तों से थोड़ा विरक्त हो सकता है। तो ऐसे जातकों की जो लाइफ है, स्टार्टिंग की लाइफ देख लो या बहुत लेट एज में लाइफ देख लो, उतनी ज़्यादा कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होती। अब इस स्थिति में जो आपकी महादशा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में आपको देखना पड़ेगा, अब शनि, केतु या चंद्रमा में से किसी की यदि आपको महादशा है तो महादशा के हिसाब से आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ऐसे केस में बहुत कंफर्टेबल स्थिति तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे तो कुछ हद तक आप वो अपने दायित्व पूरे कर सकते हैं।
एक समय बाद जब आपका यहाँ केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 45 की एज के आसपास, 50 की एज के आसपास, तब आपको ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो मोक्ष की तरफ जाने को लेकर है, स्वयं को रियलाइज करने को लेकर है। लेकिन वहाँ भी आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबली सामने नहीं आएंगे। वहाँ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको भ्रम का इशू रहेगा, या कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि राहु काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेंगे एक तरफ आपको। तो कैरियर में आप कौन सा डिसीजन लें, कैरियर में किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं। इसी तरीके से मैरिज होने के बाद आपका जो मैरिड लाइफ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी ना हो। जीवन साथी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो उतना ज़्यादा बेटर ना हो। उनके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ना हो, या तो फिर आपको छोटी उम्र में ही घर से दूर जाना या इवन विदेश में जाना ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा इन तीनों प्लैनेट्स का कंजक्शन आपके 4th हाउस में होते हुए।